सबको जय मसीह की। क्या आपको परमेश्वर पे भरोसा है और आप संकट में हैं तो परमेश्वर आपको छुटकारा अवश्य देंगे। मैं इस बात को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप किसी मनुष्य के पास जाएंगे तो आपको निराशा मिलेगी, लेकिन आप परमेश्वर के पास आएंगे तो आपको आशा मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है। भजन संहिता 120 के एक पद, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। आमीन। दाऊद भजनकार संकट में है और उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, मुसीबत में है, परमेश्वर की वो करीब आए और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, उनकी गिड़गिड़ाहट को सुना, उनके आंसुओं को देखा और परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला, उनको छुटकारा दिया। तो मैं आपको शायद करती हूँ कि परमेश्वर आपको भी इसी प्रकार संकट से बाहर निकालेंगे, मुसीबत से आपको बाहर निकालेंगे। हो सकता है आप बीमारी की अवस्था में पड़े हो और बहुत ज़्यादा परेशानियों आपके जीवन में हो, आपके पास इतना कोई इनकम अच्छा नहीं आ रहा है कि आप अपना ट्रीटमेंट सही रीति से करा सके और नाना प्रकार की प्रॉब्लम में आप हैं, तो परमेश्वर आपको छुटकारा जरूर देंगे। और इस समय है कि हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ मिलकर जब प्रार्थना में शामिल हुए हैं तो आप परमेश्वर से भी प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको छुटकारा जरूर देंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रार्थना, निवेदन, दुख, परेशानियों को हमारे साथ शेयर करें। हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। धन्यवाद। मेरे प्रियो, आइए हम लोग सब मिलकर अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करें। मेरे अब्बा, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे जीवित, मेरे अनुग्रहकारी, मेरे सामर्थी परमेश्वर, प्रभु महान है, तू दयालु है, पराक्रमी है परमेश्वर, अपने बच्चों पे दया करने वाले हैं, छुटकारा देने वाले हैं और आशीष देने वाले हैं परमेश्वर पिता। अपने बच्चों को परमेश्वर पिता गले लगाने वाले हैं, उनसे प्रेम करने वाले हैं परमेश्वर। जो मनुष्यों से ठुकराए हुए हैं, टूटे हृदय के साथ बैठते हैं, ओ परमेश्वर पिता आप उनकी गिड़गिड़ाहट को, उनकी प्रार्थना को सुनते हैं और आपको परमेश्वर पिता टूटा हुआ हृदय आपके ग्रहण योग्य है परमेश्वर पिता। आज की शाम की प्रार्थना में परमेश्वर पिता जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग परमेश्वर पिता, सभी को हम आपके हाथ में तेरे लहू में छिपा देते हैं परमेश्वर पिता। और आज हम प्रार्थना करने जा रहे परमेश्वर, इनके परिवारों के लिए, इनके घरों के लिए, इनके बच्चों के लिए परमेश्वर पिता, इनकी नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए, बीमारियों के लिए, संकट के लिए, परेशानियों के लिए परमेश्वर पिता, कठिन परमेश्वर पिता समस्याओं के लिए प्रभु, जो कि बहुत ज्यादा ये जूझ रहे परमेश्वर पिता, उसमें पड़े हुए हैं प्रभु। इनको परमेश्वर पिता निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति में छुटकारा है परमेश्वर पिता। तेरे करीब आना परमेश्वर पिता हमारे लिए छुटकारे का काम होता है प्रभु। तू काम करने वाला परमेश्वर है, तू परमेश्वर पिता अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला हमारा परमेश्वर है प्रभु। परमेश्वर पिता, जितने लोग आज इस बात को सोच रहे होंगे कि हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई होप नहीं, कोई आशा नहीं है, मानो सब कुछ बिखर गया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है परमेश्वर पिता, मानो परिवार टूट चुका है, टूटने के कगार पर आ गया है परमेश्वर, इनके जीवन में तेरा काम होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को, इनके जीवन परमेश्वर पिता आपके हाथ में देते प्रभु। और परमेश्वर पिता बच्चों से बहुत प्रेम करते प्रभु, एक परिवार से बहुत प्रेम करते परमेश्वर पिता, क्योंकि परिवार का निर्माण आपने किया है प्रभु, परिवार को आपने बनाया प्रभु, परिवार को परमेश्वर पिता आगे आशीष देने के लिए परमेश्वर पिता आपने रखा है प्रभु। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते प्रभु, इनकी परिवारों को आप आशीष करें, इनके बच्चों को आप आशीष करें, इनके माता पिताओं को आप आशीष करें, बुजुर्गों को परमेश्वर आप आशीष करें। और परमेश्वर पिता इनके हाथ के कामों को आप आशीष करें, इनके बच्चों को पढ़ाई में परमेश्वर पिता आप ज्ञान, बुद्धि, समझ से परिपूर्ण करें प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जिनके लोगों के काम परमेश्वर पिता लंबे समय से रुके हुए परमेश्वर, पेंडिंग में पड़ा हुआ है परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा तकलीफों का वही सामना कर रहे परमेश्वर पिता, ये सोचते कि अब हमारा काम नहीं होगा परमेश्वर, इनके विश्वास टूट चुका है प्रभु, मानो सब कुछ परमेश्वर पिता कुछ भी नहीं समझ में नहीं आ रहा है। आज हमारी प्रार्थना है प्रभु, इनके हर एक काम सफल होने जा रहे प्रभु, यीशु के नाम से पिता। जवान भाई बहनों के लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु, जो गलत मार्ग पे है प्रभु, गलत रास्ते पे है परमेश्वर पिता, गलत परमेश्वर पिता चीज़ों का वो सेवन करते हैं परमेश्वर, उनके अंदर कोई डर भय परमेश्वर पिता नहीं है आपका प्रभु। माता पिता के वो अनाज्ञाकारी है परमेश्वर पिता, उनको परमेश्वर आपके पवित्र चरणों के पास लाते प्रभु। और हमारी विनती है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है प्रभु कि आप इनके जीवन को बदले परमेश्वर, जिसके जीवन में आप आते प्रभु अपने आप सब कुछ
बदलने लगता है प्रभु। पवित्र आत्मा काम करने लगता है, उनका स्वभाव, उनका उठना, उनका बैठना, उनका परमेश्वर चलना फिरना, ओ परमेश्वर पिता तेरे लायक बन जाता है, तेरे जैसा बन जाता है। तू परमेश्वर पिता उनके जीवन में काम करने लगता है। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते प्रभु, जो गलत रास्ते पे परमेश्वर पिता चल रहे हैं उनको सही मार्ग में पवित्र आत्मा आप लेकर आओ। प्रार्थना करते परमेश्वर, जो लोग अपने बिस्तरों पे पड़े हैं प्रभु, बहुत ज़्यादा करहा रहे प्रभु, उनके दर्द है प्रभु, बीमारी की अवस्था में पड़े हुए हैं प्रभु, मानो परमेश्वर पिता उनका विश्वास टूट चुका है प्रभु, वो टूटे हुए हैं परमेश्वर, वो बिखरे हुए हैं परमेश्वर पिता, उनके अंदर कोई होप नहीं रहा परमेश्वर। लेकिन आपका वचन कहता है प्रभु, तेरे कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है प्रभु। परमेश्वर तेरे घाव को छू कर मैं चंगा करूंगा। होने दो परमेश्वर पिता, इनकी परमेश्वर एक ही बीमारियों से आप इन्हें छुटकारा प्रदान करें। बीपी, थायराइड, किडनी की प्रॉब्लम परमेश्वर पिता, और शुगर की प्रॉब्लम परमेश्वर पिता, माइग्रेन की प्रॉब्लम परमेश्वर, स्किन डिजीज परमेश्वर पिता, नाना प्रकार की बीमारियां जो कि परमेश्वर पिता इन भाई बहनों को जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, अंधकार की शक्तियां परमेश्वर पिता इनको पकड़ रखी है। यीशु नासरी के नाम से प्रभु हमारी प्रार्थना है, आप इन्हें छुटकारा दो, इन्हें चंगाई दो परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, जो भाई और बहन परमेश्वर कर्ज में है प्रभु, लोन उनके ऊपर चढ़ा है प्रभु, और बहुत ज़्यादा परमेश्वर पिता इस बात के लिए वो चिंतित है कि हम कैसे करेंगे, इस प्रकार से हमें मुक्ति प्रदान होगी। लेकिन आज हमारी प्रार्थना है प्रभु, आपके वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सारा बोझ मुझ पर डालो, मुझे तुम्हारा ध्यान है परमेश्वर पिता। इनकी कर्ज का बोझ प्रभु आपके हाथ में रखते प्रभु, और आप परमेश्वर पिता इनके लिए रास्ता तैयार करें परमेश्वर, लोगों के लिए खड़ा करें परमेश्वर पिता, और लोगों के माध्यम से प्रभु उनकी कर्ज खत्म होने पाए प्रभु, इनको देने वाला बना दीजिए परमेश्वर। भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर शादी की रुकावटें आ रही प्रभु, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, कोई गुड लाइफ पार्टनर उनके जीवन में परमेश्वर पिता अभी तक नहीं मिला, कोई अपॉर्चुनिटी उनके जीवन में नहीं आया परमेश्वर पिता, अपनी शादी को बात को लेके बहुत ज़्यादा वो परेशान है परमेश्वर पिता, रिश्ता आ रहा है कैंसिल हो जा रहा है प्रभु। परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना है प्रभु, सबका जोड़ा आपने बनाया प्रभु, इनके लिए आप इंतजाम करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता। उसी प्रकार प्रार्थना करते प्रभु, जो भाई बहन परमेश्वर पिता कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो फाइट करते प्रभु, उनको ज्ञान बुद्धि समझ विवेक से भरपूर करे प्रभु, वो अच्छी रीति से परमेश्वर पिता उसकी तैयारी करे और लिखने वाले हो सके, और अच्छे नंबरों से पास होने के लिए पवित्र आत्मा आप उन्हें मदद प्रदान करें। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जो बच्चे स्टडी करते प्रभु उन्हें भी ज्ञान बुद्धि समझ दे परमेश्वर पिता, और परमेश्वर उनके माध्यम से प्रभु उन बच्चों के द्वारा प्रभु आपकी नाम की महिमा होने पाए पिता। परमेश्वर हम धन्यवाद करते, जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल है परमेश्वर पिता, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी विनती, अपनी समस्याओं को, अपने दुखों को, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर बैठे, अपने संकट को लेकर, मुसीबतों को लेकर परमेश्वर पिता तेरे उपस्थित है परमेश्वर, अपने हालातों को लेकर तेरे सम्मुख परमेश्वर पिता आप इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें परमेश्वर प्रभु। आप इनके फाइनेंशियल सोर्स को आप इनके आशीष करो प्रभु, इनका परमेश्वर पिता आशीषित होने पाए, इनके सैलरी में आशीष आने पाए परमेश्वर पिता। उसी प्रकार परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते प्रभु, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में है प्रभु, इश्यूज उनके जीवन में है प्रभु, आप इन्हें छुटकारा देने को परमेश्वर बाहर निकाले प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, इनकी समस्या, इनके संकट को परमेश्वर पिता दूर करे, इनके जॉब के क्षेत्र में आप आशीष करें, बिजनेस के क्षेत्र में आप आशीष करें परमेश्वर, कारोबार में आशीष करें, काम के क्षेत्र में आप आशीष करें, कंगाली, गरीबी, कर्ज, लोन यीशु के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर पिता, समृद्धि जीवन जी सके परमेश्वर। जिनके ऊपर परमेश्वर गलत आरोप लगाया गया है, आप उनको गलत आरोप से छुटकारा प्रदान करें परमेश्वर। जमीन को लेकर, घर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, परेशान है, आप इनकी चिंताओं को दूर करें। नौकरी को लेकर, जॉब को लेकर, और परमेश्वर पिता घर परिवार की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें जो पूरी नहीं हो पा रही, इस बात को लेकर चिंतित है परमेश्वर पिता, आप इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें परमेश्वर पिता। आज की रात परमेश्वर पिता हम सभी भाई बहनों के लिए प्रभु आशीषमय होने पाए, इनके परिवारों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके घराने के लिए परमेश्वर पिता आशीषित होने पाए प्रभु। बहुत ज़्यादा दिन भर थके होंगे, चिंता समस्याओं के कारण हार्डवर्क किया होगा, जिसके कारण परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना प्रभु इनको सुकून भरी नींद देकर आप इन्हें सुलाएं प्रभु, और आपके नाम की महिमा इनके जीवन से होने पाए प्रभु। कमेंट बॉक्स की रिक्वेस्ट, इंस्टाग्राम की रिक्वेस्ट प्रभु आपके पवित्र हाथ में रखते प्रभु, और छुटकारा अद्भुत आज से कर परमेश्वर पिता उन प्रार्थनाओं में
होने पाए। और आपने हर एक रिक्वेस्ट को सुना है और उत्तर दिया है परमेश्वर पिता। जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल थे परमेश्वर पिता, छोटे बच्चे से लेकर नौजवान बुजुर्ग लोग परमेश्वर पिता, सभी को प्रभु आपने नाम बनाम आपने आशीष किया प्रभु। इसलिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। जिन जिन कानों ने परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुना है परमेश्वर, वो आशीषित होने पाए, इनका घराना आशीषित होने पाए, इनके बच्चे आशीषित होने पाए, बुजुर्ग आशीषित होने पाए और तेरे नाम की महिमा इनके जीवन से होने पाए परमेश्वर पिता। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते, धन्यवाद। प्रार्थना सुना है यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन।